को लेकर है। अब अगर आप देखें तो बसपा की तरफ से बहुत कम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ। हम इसीलिए कह रहे हैं कि बसपा ऐलान कर रही है, मतलब कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, वो कहावत लागू हो रही है। नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े घटे वो हमने आपको दिखाए। आंकड़े बढ़े भी घटे भी, काफी हद तक चीजें रही, लेकिन अगर आप देखें अब तक सिर्फ 14 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, जबकि भाजपा जिन्होंने पिछली बार 64 सीटें जीती थी उन्होंने अपने अभी 51 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, और समाजवादी पार्टी ने 30 प्लस सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। तो बसपा इतना खामोश क्यों है, क्यों नहीं वो अभी तक अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रही? तो अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि 14 सीटों में से जो आप एक बातें आप मीडिया में देख रहे होंगे कि बसपा सिर्फ मुस्लिम पर दाव लगा रही है, दलित पर दाव लगा, ऐसा नहीं है। आप यहां पर पढ़ें कि बसपा ने जिन 14 प्रत्याशियों के नामों को जारी किया है उनमें 4 ब्राह्मण उम्मीदवारों के नाम भी हैं। इसी के साथ इस लिस्ट में 5 मुस्लिम नाम भी हैं। बसपा की पहली लिस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी इस बार मुस्लिम नेताओं और ब्राह्मण नेताओं के ऊपर बड़ा दाव लगाने जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ और वहां से काफी माहौल बदला है, उसको लेकर चर्चा बनी हुई है। जिस तरीके से आगे हाल फिलहाल बातें हो रही हैं तो तमाम एक है ये चर्चा कि कैसे एक सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है कि सभी समुदाय को साथ लेने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जाए। तो आपको बता दें कि 14 उम्मीदवारों के नाम सामने आए, उनमें से एक जाट, एक गुर्जर, एक ओबीसी, एक क्षत्रिय और यहां पर समुदाय है बाकी 5 मुस्लिम और 4 ब्राह्मण। ये आपने देखा, जो एक आपको लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाएंगी मायावती, तो हकीकत नजर नहीं आ रही। यहां पर उन्होंने बड़ा दाव चल दिया है। अब इसके बाद बात आती है कि आगे कैसे और रणनीतियों को बढ़ावा मिलेगा। तो यहां पर आप देखें कि किसे कहां से टिकट दिया और कौन कौन सी सीट पर अभी फिलहाल निशाना साधा। तो बसपा ने कानपुर से कुलदीप भदौरिया, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बसेला, अकबरपुर से राजेश त्रिवेदी, पीलीभीत से अनीश अहमद खान, जो कि अभी हाल ही में उनका एक बयान सामने आया कि वरुण गांधी के नाम पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि पीलीभीत की जनता काफी परेशान है। मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज जहां पर अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा है और अखिलेश के ही साथी रहे अकील अहमद पट्टा को ही उन्होंने चुनाव में उतार दिया। अमरोहा सीट पिछली बार यहां पर जीती थी बसपा ने, लेकिन इस बार इन्होंने कैंडिडेट बदल दिया और लगभग सभी सीटों पर बसपा अपने कैंडिडेट बदलेगी। ये जो 10 सीटें उन्होंने जीती थी ये ऐलान है उनकी तरफ से। अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, आगरा से पूजा अमरोही, सहारनपुर से माजिद अली, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे, जिन्होंने भाजपा से ये कहते हुए इस्तीफा, ये खबर आपको मीडिया ने नहीं दिखाई होगी, भाजपा से सच्चिदानंद पांडे ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि उनको भाजपा में घुटन महसूस हो रही है। ये उनका एक पोस्ट था, उन्होंने अपने एक बकायदा लेटर में ये बात लिखी कि उनको भाजपा में घुटन की बात हो रही है और जो भाजपा का नेतृत्व कहता है कि सबको अधिकार मिलेगा, सबका विकास, सबका साथ, ये नारा सिर्फ उनके कहीं ना कहीं बंद कमरे तक है, जमीनी स्तर पर ये नारा लागू नहीं हो रहा। सच्चिदानंद पांडे ने ये बात साफ करी अपने उस लेटर, हमारी तरफ से बयान नहीं है, सच्चिदानंद पांडे ने ये बात करी। उन्होंने कहा कि उनको भाजपा में घुटन महसूस हो रही थी, इतने समय तक जमीनी स्तर पर काम करने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलना, कोई पद ना मिलना, ये दिखा रहा था कि भाजपा सिर्फ उन्हीं नेताओं पर दाव लगा रही है जो अच्छा खासा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करे, लेकिन हम जनता के लिए हैं। तो सच्चिदानंद पांडे ने ये बात रखी। उन्नाव से अशोक पांडे को अपना उम्मीदवार बना।